और जब तालाब ही नहीं मिलेगा तो इनका जीविका स्वतः इनसे छीन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भूखमरी के कगार पर आएगा तो इसका दोषी कोई और नहीं, हमारे इस प्रांत के मुखिया और हम लोग किसी भी कीमत पर इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। के एक ऐसे समाज जो नाम लेने मात्र से ही लोग समझ जाते हैं कि बड़े ही हर दृष्टिकोण से यह पिछड़ा हुआ समाज अर्थात मछुआ समाज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज मछुआ समाज के साथ बहुत बड़ा इस पर संकट आन पड़ा है और संकट का कारण कोई और नहीं, इस बिहार के मुखिया अर्थात हमारे नीतीश जी ही इस संकट का कारण बने हैं। दरअसल विषय ये है कि मछुआ समाज के व्यापार को देखते हुए, इसके हित को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार ने 2006 में नियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत बिहार के जितने भी जलाशय हैं सभी का बंदोबस्त सरकार, जो सोसाइटी हर प्रखंड में चल रहा है, उस सोसाइटी को सरकार सौंपती है और वो सोसाइटी उस तालाब को लेकर अपने सदस्य को देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन कानून को ताक पर रखते हुए हमारे प्रांत के मुखिया ये अभी कैमूर में जो प्रसिद्ध दुर्गावती एवं जगदहवा कोहिरा में बड़ा जलाशय है, उसका वो ओपन डाक करवा रहे हैं। और ओपन डाक करवाने से हम सभी को लगता है कि ये समाज उस ओपन डाक में भाग ले भी नहीं पाएंगे तो फिर तालाब कहाँ से मिलेगा, और जब तालाब ही नहीं मिलेगा तो इनका जीविका स्वतः इनसे छीन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भूखमरी के कगार पर आएगा तो इसका दोषी कोई और नहीं, हमारे इस प्रांत के मुखिया ही होंगे। अभी इस विषय को लेकर हमारे समाज के, मछुआ समाज के विभिन्न संगठन अलग अलग ढंग से इसका विरोध जता रहे हैं, सरकार से मांग कर रही है। अभी खास करके आज ही जो बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ है कैफेड के द्वारा आपको जल सत्याग्रह का कार्यक्रम उसी दुर्गावती पर रखा गया है। वहाँ के तमाम हमारे जो इस सोसाइटी के सदस्यगण हैं वहाँ साथ रहेंगे और जल में खड़ा होकर के वह सत्याग्रह करेंगे। और ये हम लोग मांग करते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी आप नहीं करें। जो सोसाइटी के साथ जो आप बंदोबस्ती करते हैं उसी तरह आप सोसाइटी के साथ बंदोबस्ती करें, ताकि इस समाज का कोई दुराग्रह का भाव इसके साथ नहीं रखे। और ये जो केवल आंकड़ों का जो आप खेल चला करके बिहार में इस समाज को ठगने का काम करते हैं, ये आंकड़ों का खेल बंद करके जमीन पर काम उतारने का काम करें, ताकि इस समाज का कल्याण हो सके और बिहार में मछली खरीदने वाले को, क्रेताओं को आसान किस्त पर मिल सके। और ये बराबर आंकड़ा बताते हैं कि अब आंध्रा से मछली आना बंद हो। भाई कहाँ से बंद हो रहा है? आप एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि यहाँ उत्पादन कम होगा और आंकड़ा बता रहे हैं, केवल आंकड़ा का खेल, जहाँ कोई सच्चाई नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि पुनः कि सरकार सोसाइटी के साथ बंदोबस्त करे, ये सरकार से मांग करते हैं। नमस्कार मीडिया के साथियों, आज हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दा को लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके बीच। वर्तमान की जो नीतीश सरकार है, यह निषादों को आघात पहुंचाने के लिए निषाद समाज को भूखमरी के कगार पर लाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।
एनडीए की सरकार में 2006 में एक अधिनियम पास हुआ जिसको बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। और उस अधिनियम के तहत उस समय की राजग सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निषादों के हित के लिए ऐसा कानून बनाया जिसके तहत बिहार में जितनी भी जलाशय हैं, जितने भी पोखर झील हैं, सभी का बंदोबस्ती जो है वहाँ के स्थानीय प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से होगा। सरकार बंदोबस्ती वहाँ के प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ करेगी और मत्स्यजीवी सहयोग समिति अपने मेंबर्स के बीच में उस जलकर को वितरित करने का काम करेगी। लेकिन 2022 में जलाशय अधिनियम बनाया गया जिस नियम का पूरा निषाद समाज विरोध करती है। और अगर ये काला कानून पास हो गया, ये काला कानून लागू हो गया तो निषाद समाज भुखमरी की स्थिति पर आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देगा। हम लोग निषाद समाज की जो दयनीय स्थिति है इसको देखते हुए वर्तमान जो धनानंद की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उनको हम चेताना चाहते हैं कि निषाद के पेट पर लात मारने का काम मत करिए, नहीं तो ये समाज जब जगेगा तो आपको कहीं कर नहीं छोड़ेगा। ये समाज गरीब है लेकिन संगठित है और अब ये समाज अपने हक अधिकार को समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस समाज के साथ खड़ी है। और हम लोग किसी भी कीमत पर इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे कुछ साथी आज दुर्गावती जलाशय जो कि कैमूर में स्थित है, सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर ओपन डाक करने का काम किया है। उसके विरोध में हमारे साथी आज जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये 2022 का जो जलाशय अधिनियम है ये अगर रद्द नहीं होता है तो हम पूरे बिहार के निषाद और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को हम सत्ता से बाहर कर देंगे।